was a terrorist attack and was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। ये बात तो काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ एडवेंचर करने जा रहा है, बल्कि जो मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर था उससे कुछ बड़ा ही इंडिया ने प्लान कर रखा है। इसका मतलब ये है कि इन जंगी जहाजों को वहां पर खड़ा ही इसलिए किया गया है कि जैसे ही ताली बजेगी जनाब गो हेड मिलेगा, ये जंगी तैयारे जो है वो हरकत में आ जाएंगे। उनका जो रेड फोर्ट है वहां पर अटैक हुआ और जितने भी उस अटैक में इन्वॉल्व थे देवर मुस्लिम्स, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि ये पाकिस्तान से आए हैं या कोई चॉकलेट का रैपर वहां पर मिला है तो वो पाकिस्तानी चॉकलेट रैपर है। इंडिया की तैयारियां, इंडिया का मिलिट्री बिल्डअप, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड स्पेसिफिकली इंडियन नेवी और इनकी वॉर फुटिंग के ऊपर और जंगी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है बल्कि उनका सद्देबाब करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी भी मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। जो अमेरिका के रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, वो अमेरिका के रिलेशन इंडिया से जो हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, यानी पाकिस्तान ज्यादा करीब है अमेरिका के। तो फिर ये लोग देखें ना, सोशल मीडिया पे लोग ही बात करते हैं ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने साफ साफ जो है एक तरीके से भारत की हिमायत कर दी। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला बता दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा बौखलाहट देखा जा रहा है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दी कि देखो, अमेरिका अब भारत के साथ खड़ा हो गया और भारत का मदद करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। इंडिया की तरफ से कह दिया गया है कि ये एक दहशतगर्दी का हमला है। अब क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भी G7 में शामिल हो रहे हैं, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी वहां पर है। तो उन दोनों के दरमियान एक तो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और EM डॉक्टर जयशंकर के बीच। और इसको पाकिस्तान इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि इसका एक एंगल ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलविस हैं, ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्योंकि गहरी नज़र पाकिस्तान की इसलिए है कि एक मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के बीच, और उसमें दिल्ली में होने वाला जो धमाका है उसके ऊपर बात होती है। और उसके ऊपर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ये बोलते हैं कि इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही आला है, बहुत कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने में, और हमें पता है कि बहुत ही वो ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम अपनी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है इसकी इन्वेस्टिगेशन में तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक था और इसमें जो है एक गाड़ी को इस्तेमाल किया गया जिसमें इतना भारी मिकदार में वो असलहा जो है या बारूदी मवाद उसको यूज़ किया गया और उसको फड़ा गया वहाँ पर। ये सब बातें उन्होंने की। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के एंगल से ये देखा जा रहा है। देखिए ना, एक तो ये बात कही जाती है जैसे कि अब आप जानते हैं कि जी जो अमेरिका के रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, वो अमेरिका के रिलेशन इंडिया से जो हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, यानी पाकिस्तान ज़्यादा करीब है अमेरिका के। तो फिर ये लोग देखें ना, सोशल मीडिया पे लोग ही बात करते हैं ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने साफ साफ जो है एक तरीके से भारत की हिमायत कर दी, इंडिया को सपोर्ट कर दिया कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी का हमला है, और साथ में ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। तो मतलब आपका क्या मतलब था कि वो ये कहते कि नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान हमसे ज़्यादा करीब है तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद भी ऑफर नहीं कर सकते, और हम जो हैं ये भी नहीं कहेंगे कि ये दहशतगर्दी का हमला है। मतलब ये क्या बात हुई भाई, किसी कंट्री के अगर किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी सब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस खराब कर लेगा या ख़त्म कर लेगा कि नहीं भाई हमारे तो अमेरिका के रिलेशंस अब पाकिस्तान के साथ अच्छे हो गए हैं तो जितने और कंट्रीज हैं या जो पाकिस्तान जिसको दुश्मन मुल्क कहता है अपना भारत, उससे हम रिलेशन ख़त्म कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो कहीं नहीं होता। हाँ सिर्फ आपके कंट्री में तो बिल्कुल होता है कि आप कहते हैं कि जी नहीं क्योंकि दुश्मन मुल्क है तो तिजारत ही नहीं करनी, ट्रेड ही नहीं करनी, कर लो जो करना है, बाकी और कहीं नहीं होता भाई साहब ये। अच्छा, अब मैं अमेरिका ये कह रहा है कि ये एक दहशतगर्दी का हमला था जो कि इंडिया में हुआ है। अब आपको पता है कि भारत क्या कह रहा है कि दहशतगर्दी किस तरफ से हुई है। तो एक तो ये बात कि पाकिस्तान का जो लाए है अमेरिका, उसकी तरफ से ये बात जो है कही जा रही है और एक्सेप्ट की जा रही है कि इंडिया में जो ये हमला हुआ ये दहशतगर्दी का हमला। दूसरा ये कि उसमें जो है वो उन्होंने कहा है कि हम जो इंडिया की तारीफ भी कर दी है कि जी बड़े अच्छे इनके पास एक्सपर्टीज़ है, लेकिन हम ऑफर करते हैं अगर ये चाहेंगे तो मदद के लिए तैयार हैं। अब ये है कि अब ये क्या एक्सपर्टीज़, ये जो मदद करने की है ये कहीं
वहां तक पहुंचेंगे जिसमें जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई, तो उसके बाद अमेरिका जो है उसमें आया और अमेरिका ने कहा कि जी बताएं, हम ये जंग रोके, हम आपको जो है वो सालिसी करवाते हैं, और फिर ये वो वाली वॉर रुकी। तो इसी तरह का बीच में हो सकता है कि आगे चल के यही हो कि जी दोनों कंट्रीज के बीच जो है मामला रफा दफा करवाने की या रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए कोई जो हेल्प की जाए या हेल्प ऑफर की जाए। लेट्स सी कि क्या होता है ये आगे चलकर। कि इंडिया भी ब्लेम कर देता है कि पाकिस्तान को अभी लाल किला के अंदर सॉरी उनका जो रेड फोर्ट है वहां पर अटैक हुआ और जितने भी उस अटैक में इन्वॉल्व थे देवर मुस्लिम्स, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि ये पाकिस्तान से आए हैं या कोई चॉकलेट का रैपर वहां पर मिला है तो वो पाकिस्तानी चॉकलेट रैपर है। तो ऐसा क्यों होता है जबकि अफगानिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान में इतने अटैक्स हो रहे हैं? सबसे पहले है ना कि हम या पाकिस्तान पॉलिटिक्स को क्या मिलता है और अफगानिस्तान को क्या मिलता है, ये इंडिया इतनी दूर से क्यों करवा रहे हैं, इधर शॉर्टकट क्यों नहीं आते। दुश्मन तो आप हमारा इधर यानी पंजाब के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, तो वो अफगानिस्तान के रास्ते क्यों अख्तियार करता है। इसकी असल वजह है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर मिनरल्स है जिसमें गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की वो है दिलचस्पी भी है और इसमें उसको मुनाफा भी है, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के रास्ते इख्तियार कर रहे थे। लेकिन हम अफगानिस्तान को ब्लेम क्यों कर रहे हैं, इसी बात पे हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान क्यों हम ब्लेम कर रहे हैं। ये तो हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, इसके साथ हम वही दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अफगानिस्तान से ये टेररिस्ट क्यों आते हैं, वो तो एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क से तो टेररिस्ट नहीं निकलते। फिर कहाँ से निकलते जो बाहर जो जितने भी ममालिक के, फॉर एग्जांपल आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, तो इंडिया वहाँ से क्यों करवा रहे हैं, इधर शॉर्टकट क्यों नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ। इंडिया अभी तक आई थिंक तो कि पाकिस्तान में तो किसी का स्टेटमेंट नहीं गया जो वजीरिस्तान में हुआ और जो इस्लामाबाद में हुआ कि इंडिया ने अटैक करवाया। आप कह रहे हैं कि इंडिया का नाम लिया जाता है और शॉर्टकट इंडिया डायरेक्ट भी तो करवा सकता है ना। तो अब इसमें जो मेन रीजंस हैं या जो मेन वजह हैं वो अगर आप उभर कर बता सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं कि व्हाई इज इट हैपनिंग। खुल के बात करो और सही तरह से बताओ। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री सीधे तौर पर बोल दिया कि दिल्ली ब्लास्ट एक आतंकी हमला है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बौखलाना भी चालू कर दिए हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये तक कह दिया कि अगर भारत चाहेगा तो हम भारत के साथ जांच करने के लिए तैयार हैं, और ये भी बोल दिया कि भारत इस जांच में बहुत ही सक्षम है और उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि अगर इस जांच में अगर पाकिस्तान का एक भी नाम आता है तो इस बार भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसी प्रकार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर सकता है। और पाकिस्तान के लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत इस बार हमला करेगा तो सोच समझ के करेगा और पाकिस्तान के अंदर भारी तबाही मचा देगा। तो दोस्तों मार्को रूबियो के बयान से अब पाकिस्तान काफी ज्यादा कांपे हुए हैं और बोलने चालू कर दिए हैं कि दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से तो उनके पुराने रिश्ते हैं और उनको मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहा है। और मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट हुआ जो उसको आतंकी हमला भी बता दिया है। अगर दिल्ली ब्लास्ट का लिंक अगर पाकिस्तान से जुड़ता तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर हो सकता है।